हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं चंदन चौधरी। कायो पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन फॉर एनी आइटम्स। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फटाफट आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखते ही आप सेकेंडों में, चुटकी में कैसे निकालोगे आप हाइब्रिडाइजेशन। देखा, तुरंत दिमाग में आया वो ट्रिक और तुरंत निकाल दिया आपने। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ट्रिकी फार्मूला है वो क्या है। तो यस p3 माइनस पाई बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, उसमें कार्बन, ज़्यादातर आपको कार्बन के बारे में ही पूछा जाएगा। मैक्सिमम 99% टाइम आपको कार्बन के बारे में ही पूछा जाएगा। मैक्सिमम टाइम आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और वो पूछ लेंगे कि बताइए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है या sp2 है या sp है। तो आप बहुत ही आसानी से बता सकोगे इस ट्रिकी फार्मूले को इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से बता लोगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। जैसे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्मा, एक पाई, ये डबल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो पाई। ठीक है, आप पाई सिग्मा ऊपर नीचे हो सकता है, बस मैंने एक सीरियल वे में बता दिया है आपको। ये सिग्मा पाई पाई, यानी ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा और सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे C सिंगल बॉन्ड C है, तो C सिंगल बॉन्ड C में जब इस फार्मूले में sp3 माइनस पाई बॉन्ड में रखोगे तो sp3 माइनस 0, कोई पाई बॉन्ड है नहीं है, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, sp3। ठीक है, अब डबल बॉन्ड वाले का देख लीजिए। जैसे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो sp3 माइनस पाई बॉन्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sp3 माइनस 1, तो ये क्या निकल कर आएगा, sp2। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड वाले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 3 माइनस, दो डबल बॉन्ड है तो 2 से माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया, sp। यानी कि बस आपने कार्बन को पकड़ा, ठीक है, और देखा कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है कि डबल बॉन्ड बना रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, आपने कार्बन को देखा। सबसे पहले आप कार्बन पर चले गए और देखें कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। देखा और तुरंत आपने इस फार्मूले में रख दिया, तुरंत आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इस फार्मूले को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा अगर आप ध्यान से समझेंगे। और हाँ, एक बात और, देखो आपके पास टाइम कम है, वरना मैं बहुत ही प्रॉपर वे में बताता, बस समय कम होने के कारण आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक एक टॉपिक पर आपको छोटा छोटा ट्रिक्स दिया जाए और कुछ ऐसा बताया जाए जिससे आपका समय बचे। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इस कार्बन पे देखोगे आप तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, 3 H से जुड़ा है ये और एक ये, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है। तो sp3 माइनस 0, इसका आ जाएगा sp3। ठीक है, इस कार्बन को देखो, sp3 इसका भी आ जाएगा। कैसे आ गया,
कोई पाई बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो sp3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आइए, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे देखेंगे sp3 माइनस 2 रखेंगे, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये sp हो जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे sp3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा sp। ठीक है, अब इस वाले कार्बन पे जब आप आएंगे तो देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इस वाले फार्मूले पर जब आप रखोगे तो ये आ जाएगा sp3 माइनस 1, यानी कि sp2। ठीक है, अब इस वाले कार्बन पे आप आ जाइए। जब इस वाले कार्बन पे आप आएंगे तो देखेंगे sp3 माइनस 1, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये देखिए, तो ये sp2 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, बस ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है यार, आप लोग तो बहुत ही होशियार हो, बस मुझे यही बताना है कि कैसे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। जैसे ही आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखते हैं, कैसे आप तुरंत इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं उस क्वेश्चन को देखकर, जहां पर पूछा जाए आपसे कि बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 ये H हो गया। ठीक है, CH2, ठीक, CN। यहाँ आइए, आप फिर से इसी फार्मूले को अप्लाई कराइए। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, sp3 माइनस 2, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड होंगे, sp हो जाएगा। इस वाले कार्बन पे यहाँ भी sp हो जाएगा। कैसे sp हो रहा है पता है कि नहीं? बता रहा, समझ में आ रहा है ना? 2 पाई बॉन्ड इसके पास है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp हो गया। यहाँ पर आइए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sp3, क्योंकि यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं। जब कोई पाई बॉन्ड नहीं तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा sp3, वही वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको याद करना है, इसको याद करिए और कार्बन पर ये पूरा आराम से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए sp3 ये भी हो जाएगा। ये आइए देखिए, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि sp3 माइनस 1 sp2 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे आइए, इसको देखिए, sp3 माइनस 1 sp2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये Cn है, ये Cn है, इसका sp3 होगा, क्योंकि इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है। जब पाई बॉन्ड नहीं है तो यहाँ 0 रख देंगे, जब यहाँ 0 रख देंगे तो sp3 आ जाएगा। अब जब इस कार्बन पर हम आए तो देखें कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी कि sp3 माइनस 2, इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले कार्बन की जब मैं बात करूंगा तो sp3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा sp। ठीक है, इसको जब हम सही से लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे भाई, n। ठीक, ठीक है ना? तो चलिए, ये भी समझ में आ गया, ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, ये कैसे निकला। बस आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन को पकड़ना है और देखना है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है कि डबल बॉन्ड बनाता है कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कि बस ट्रिपल बॉन्ड तक ही बनाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने। जैसे मैं बेंजीन ले लूं, एक बेंजीन ले रहा हूं, ये रहा आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, ये रहा आपका क्यूमीन, क्यूमीन है। इस कार्बन के पास आप आइए, एक पाई बॉन्ड है। जब एक पाई बॉन्ड है इसके पास तो sp2 हो जाएगा। कैसे sp2 आया? यहाँ पे 1 रख दिया, 3 माइनस 1 2, sp2 एज इट इज आ गया।
अच्छा देखिए भैया, इधर देखिएगा, इधर 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 इधर, sp2 ये कैसे आया, ये भी ऐसे आया, एक माइनस कर दिया क्योंकि इस कार्बन को जब पकड़ोगे तो ये डबल बॉन्ड बना रहा है, जब डबल बॉन्ड बना रहा है तो इस वाले ट्रिक में एक रख देंगे तो 3 - 1 2। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी sp2 होगा, यहाँ पर भी sp2 होगा, यहाँ पर भी sp2 होगा, यहाँ पर भी sp2 होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते थे कि बेंजीन के सारे कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मुझे पता है आप जानते थे, बस मैं इस तरीके को अपनाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो ट्रिकी फार्मूला है इसको कैसे अप्लाई करें, बोलो बोलो, कैसे अप्लाई करें, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए क्यूमीन पर आते हैं। ये हो गया, तो इस वाले कार्बन को देखोगे, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, तो आप देखोगे तो पाओगे इससे भी डबल बॉन्ड अटैच है, इससे भी डबल बॉन्ड अटैच है, यहाँ से भी, इससे भी डबल बॉन्ड अटैच है, इससे भी डबल बॉन्ड अटैच है, ये वाला, ठीक है, इस कार्बन से ये वाला, यानी कि जितने भी कार्बन हैं यहाँ पर इस पार्ट को छोड़कर सब sp3 -1 यानी कि sp2, ये भी sp2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये भी sp3 हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये वाला कार्बन भी sp3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं ना क्या है यहाँ पर, कुछ क्या बहुत टफ है क्या। यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 0 रख देना है पाई बॉन्ड के जगह पर, डबल बॉन्ड बना रहा है तो 1 रख देना है पाई बॉन्ड के जगह पर, ट्रिपल बना रहा है तो 2 रख देना है पाई बॉन्ड के जगह पर, तो आराम से आपका क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं ले लिया, थोड़ा टफ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, थोड़ा टफ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। वो हो गया आपका ये, थोड़ा बड़ा बना लूँ, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये तो पूरा रेजोनेंस में है, पूरी रिंग जो है। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो देखेंगे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्या मतलब प्रॉपर्टी, क्या वही मतलब उसके पास डबल बॉन्ड नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का। ध्यान से देखिएगा, जैसे इस वाले कार्बन को यदि आप पकड़ोगे तो देखोगे sp3 - 1, तो ये sp2 हो जाएगा। ठीक है, ये sp2 हो जाएगा, ये वाला sp2 हो जाएगा -1, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। यहाँ जब पकड़ोगे तो यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 हो जाएगा। ये sp2 कैसे आया ना, पाई के जगह पे एक रख दिया, ये sp2, ये sp2। लेकिन ध्यान से देखिए, जब इस वाले कार्बन को आप पकड़ोगे तो देखोगे, चलिए इसको जरा रफ कर देते हैं, ये सब तो sp2 है, पता ही है। ध्यान से देखिए, जब इस वाले कार्बन पे आप आओगे, इस वाले कार्बन पे, ये तो sp2 था तो लिख दे रहा हूं मैं sp2, तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, तो sp
3 माइनस 0 यानी कि sp3, ये फार्मूला। यहाँ पर भी sp3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो पाई बॉन्ड के जगह पर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए। तो यहां पर sp2 होगा क्योंकि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर भी sp2 होगा, यहाँ पर भी sp2 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी sp2 होगा, यहाँ पर भी sp2 होगा। ठीक, ठीक है, यहाँ पर भी sp2 ही होगा। कैसे होगा आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। जब इस वाले कार्बन को पकड़ा, इस वाले जब कार्बन को पकड़ा मैंने, तो देखा कि यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर जब इस वाले कार्बन को पकड़ा, 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 इन चारों कार्बन को जब मैंने पकड़ा तो देखा इन पे डबल बॉन्ड मड़रा रहे हैं, यानी कि इन पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे sp2 हो गया। लेकिन जब यहाँ देखा तो sp3 हो गया क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड नहीं था। इसी प्रकार से इधर ये हो गया। तो जैसे इस क्वेश्चन को दे दिया जाए, समझ में आ गया ये? जैसे इस क्वेश्चन को अगर दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कितने sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे इसमें, तो आप गिन लीजिए 4 और 6 4 10 हो गए। ठीक है, और 2 हो गया sp3। पूछ सकता है ना क्वेश्चन। तो चलिए, मैं जो बताना चाहता था आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये रहा, थोड़ा सा टफ था, फिर भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया है उसी तरह से। और एक इन्फॉर्मेशन है, NTA ने जारी किया है, उन्होंने साइट खोल दिया है फिर से। 14 जून से 16 जून तक साइट खुला रहेगा। ऐसा था, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। क्या? जैसे कि अचानक से नए रूल्स आ गए फॉर्म फिलअप करने में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो गया था। जैसे तो क्या हुआ कि बहुत लोगों के पास नहीं था। जब बहुत लोगों के पास नहीं था तो कुछ लोग जनरल ही डाल दिए, कुछ लोग पुराना डाल दिए, मतलब किसी प्रकार से फॉर्म भर दिए। तो उनके लिए करेक्शन डेट आया है, लीजिएगा, आप जाके करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, तभी मुझे थोड़ा एनर्जी मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स कॉन्सेप्चुअल वीडियो ले आता रहूँगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि एक एक चैप्टर प्रॉपर वे में पढ़ाया जाएगा आपको इस चैनल पर। ठीक है, अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ और मैं भी अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।